साइंस की दुनिया में ना कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानकर चलते हैं। पर क्या हो अगर उन्हीं में से एक नियम टूट जाए। आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली खोज के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्वांटम फिजिक्स का एक बुनियादी नियम जिसे साइंटिस्ट दशकों से सच मानते आए थे, उसे चैलेंज किया गया है। और वो भी ऐसे कि एक जोसेफसन जंक्शन बिना अपने जोड़ीदार के, मतलब बिना दूसरे सुपर कंडक्टर के ही काम कर गया। अब ये सुनने में जितना शॉकिंग लगता है ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन इस पूरी खोज की गहराई को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये जोसेफसन जंक्शन होता क्या है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जोसेफसन जंक्शन क्वांटम वर्ल्ड का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। मान लीजिए कि दो सुपर कंडक्टर हैं और उनके बीच में एक, कह सकते हैं, एक बहुत ही पतली सी दीवार है जिसे हम बैरियर कहते हैं। तो देखिए, सुपरकंडक्टर की असली पावर होती है उनके कूपर पेयर्स में, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ियों में। ये जोड़े बिना किसी रुकावट के बिजली को बहने देते हैं और जोसेफसन जंक्शन में ये जोड़े उस पतली सी दीवार को एक जादुई तरीके से पार कर जाते हैं। इसे कहते हैं टनलिंग। और जैसे ही ये होता है, दोनों सुपरकंडक्टर, समझ लीजिए, एक दूसरे के साथ सिंक हो जाते हैं, एक ही धुन पर काम करने लगते हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, और इस ट्विस्ट का नाम है लोहा। जी हां, वही आम लोहा। फिजिक्स की दुनिया में ना, लोहा और सुपर कंडक्टिविटी को एक दूसरे का जानी दुश्मन माना जाता है, मतलब कट्टर दुश्मन। पर सवाल ये है कि ये दुश्मन हैं क्यों? वजह छिपी है इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन में। सुपर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी के स्पिन उल्टी दिशा में होते हैं, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। लेकिन लोहे के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह एक ही डायरेक्शन में मार्च करते हैं। और बस यही वो फंडामेंटल डिफरेंस है जो इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाता है। लोहे का जो मैग्नेटिज्म है ना, वो सुपर कंडक्टिविटी के नाजुक जोड़ों को मतलब लिटरली तोड़कर रख देता है। इसीलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में लोहे का इस्तेमाल करना तो सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन क्या होता है जब साइंटिस्ट्स नहीं को एक चैलेंज की तरह लेते हैं? तो वो करते हैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। तो देखिए, साइंटिस्ट्स ने किया क्या। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी सेटअप तैयार किया। एक तरफ था सुपरकंडक्टर वनेडियम, बीच में मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक दीवार, और दूसरी तरफ दूसरे सुपरकंडक्टर की जगह उन्होंने रख दिया सुपरकंडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन लोहे को। अब देखिए, उम्मीद तो यही थी। इनफैक्ट सब यही मानकर चल रहे थे कि लोहा सुपर कंडक्टिविटी के किसी भी असर को फौरन खत्म कर देगा। पर जो हुआ, उसने तो फिजिक्स के रूल्स को ही हिलाकर रख दिया। वो पूरा का पूरा सिस्टम एक जोसेफसन जंक्शन की तरह काम करने लगा। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस खोज के एक को ऑथर इगोर ज़्यूटिक ने इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा, सोचिए कि एक सुपरकंडक्टर नदी के एक किनारे पर मार्च करती हुई सेना की बटालियन है। हमारे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही बटालियन थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे उसकी परेड ने नदी के दूसरी तरफ के आम नागरिकों को अपनी एक सेना बनाने और एक अलग धुन पर मार्च करने के लिए प्रेरित कर दिया हो। तो सवाल उठता है कि साइंटिस्ट ने इसे प्रूव कैसे किया। उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने सुना इलेक्ट्रिकल नॉइस को। ये नॉइज असल में बिजली के बहाव में होने वाले बहुत छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं, जो ये बताते हैं कि पर्दे के पीछे असल में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं। और जब उन्होंने लोहे के अंदर इस शोर को सुना ना, तो जो पता चला वो हैरान करने वाला था। पता चला कि इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले नहीं, बल्कि बड़े बड़े ग्रुप्स में एक साथ बिल्कुल तालमेल में चल रहे थे। ये ठीक वैसा ही बिहेवियर था जैसा एक असली जोसेफसन जंक्शन में होता है। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि लोहा सुपरकंडक्टर की तरह बर्ताव कर रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हुआ कैसे, मतलब एक दुश्मन अचानक से दोस्त कैसे बन गया। इसका जवाब छिपा है एक बिल्कुल नई तरह के इलेक्ट्रॉन जोड़ी में। वेनेडियम के असर से लोहे ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाए, पर ये नॉर्मल कूपर पेयर्स नहीं थे। इन नई जोड़ियों के स्पिन ऑपोजिट नहीं, बल्कि एक ही डायरेक्शन में थे, बिल्कुल लोहे के अपने कैरेक्टर की तरह। दूसरे शब्दों में कहें तो लोहे के अंदर सुपरकंडक्टिविटी इंड्यूस हो गई थी। मतलब लोहे ने सिर्फ सुपरकंडक्टिविटी को कॉपी नहीं किया, बल्कि उसने इसका अपना एक यूनिक मैग्नेटिक वर्जन तैयार कर लिया। तो ठीक है, एक नियम टूट गया, एक नई थ्योरी सामने आई, पर सवाल यह है कि असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? ये खोज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इसके जो नतीजे हैं ना, वो फ्यूचर को बदल सकते हैं। सोचिए,
क्वांटम कंप्यूटर्स जो और भी सिंपल और पावरफुल हों, ऐसे टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर्स जो क्वांटम जानकारी को किसी भी बाहरी गड़बड़ी से बचा सके, और सबसे कमाल की बात, ये सब लोहा और मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसी आम चीजों से मुमकिन हो सकता है जो हमारी हार्ड ड्राइव्स में पहले से ही मौजूद हैं। जैसा कि रिसर्चर्स ने खुद कहा है, उन्होंने रोजमर्रा के डिवाइसेस में एक सुपरकंडक्टिंग ट्विस्ट जोड़ दिया है। ये सिर्फ लैब में बंद एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की दस्तक है। और यही बात हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर नेचर के सबसे अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स में से एक लोहा एक सुपरकंडक्टर की तरह बिहेव करना सीख सकता है, तो सोचिए कि क्वांटम टेक का भविष्य असल में हमारी सोच से कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। शायद संभावनाएं अब वाकई असीम है।